एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पेरी पिटारा। फ्रेंड्स, मैंने आपको एंटरटेन किया, हंसाया और भी थोड़ा बहुत कुछ किया है, बट आज टुडे गोना बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ये जो पैंडेमिक का टाइम है, द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ लॉट, और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है पूरे वर्ल्ड पे, जो इफेक्ट है वो इमोशनल इफेक्ट है। आई नो इकोनॉमिक इफेक्ट है, लाइफ जो गई है, और उसके अलावा भी ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज हमारे नेबरहुड में जल्दी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक पूरी फैमिली को कोरोना पॉजिटिव पता लगा कि वो हैं बिकॉज ऑफ द टेस्ट, और उनके जो मेन हेड ऑफ द फैमिली थे यानी उनके फादर, ही कमिटेड अ सुसाइड। और हमें ये सुन के मतलब ऐसा लगा कि ये मेंटली इतना ज्यादा हम सब पे हावी हो चुका है कि हमें लग रहा है कि हम इसके आगे बहुत कमजोर हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिथ्या है। इट्स अ मिथ। वी ऑल ह्यूमंस आर सुपर 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 पावरफुल देन अ वेरी माइटी वायरस। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल ये बता सकती हूँ कि अभी रिसेंटली मेरी बेस्ट फ्रेंड के जानने वालों में एक पूरा फैमिली होम क्वारंटीन हुआ पॉजिटिव होके, और एवरीबडी रिकवर्ड, जिसमें कि जो 2 सीनियर सिटीजन थे उनके पेरेंट्स जो इन्फेक्टेड ही नहीं हुए। उसके अलावा एक ऐसी मिथ भी है, एक मिथ्या ये भी है कि जिनको कोई भी क्रॉनिक डिजीज है वो कोरोना से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं और उनकी डेथ हो जा रही है। तो उनके लिए मैं एक और बता दूं, मनप्रीत के जानने वालों में ही एक बुजुर्गवाद, एक लेडी जिनको किडनी का बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है, किडनी इंफेक्शन का कई सालों से। सॉरी अबाउट कि इन्फेक्शन है या क्या है, ये मुझे जानकारी कम है। वो इन्फेक्टेड होके पॉजिटिव हुई। लकीली व्हाट हैपेंड कि जानने वालों में एक प्लाज्मा डोनर जो कि रिकवर्ड था कोरोना से विद द सेम ब्लड ग्रुप, ही डोनेटेड द प्लाज्मा, और वो अब खतरे से बाहर हैं। तो गाइस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखें और कोरोना हराना बहुत आसान है। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो टिप्स जिससे हम अगर इन्फेक्टेड हो जाए, गॉड फॉरबिड ऐसा कभी ना हो, और बाय गॉड्स ग्रेस हमें ये पूरा भरोसा है, ये प्रूवन है कि ये जो तरीके हैं ये आप अपना के, ये मेडिकेशंस अपना के आप रिकवर हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही दोस्तों, ये डॉक्टर संजीव कुमार जो कि सनशाइन हॉस्पिटल कच्ची बोली से हैं, उनका एक वीडियो मैंने खुद देखा था और मैं वही चीजें आज रिपीट करके आपको बता रही हूँ। इट इज वेरी ऑथेंटिक और ये सोशल मीडिया पे मौजूद है। तो आइए जानते हैं कि क्या वो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, मेडिकेशन है, लाइफ प्रैक्टिस फॉलो है कि अगर आप इन्फेक्टेड हो जाएं, होम क्वारंटीन रहते हुए आप कैसे रिकवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, बिकॉज गवर्नमेंट भी ये सजेस्ट कर रही है कि इट्स बेटर टू स्टे होम, और होम घर में रहते हुए अपने आप को ट्रीट करें। और बिकॉज हमारी कंट्री का रिकवरी रेट बाकी कंट्रीज से बहुत अच्छा है, पूरा वर्ल्ड इस बात को मान रहा है, जस्ट बिकॉज कि इंडियंस की इम्यूनिटी सिस्टम, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम जो खाना खाते हैं वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, इसलिए हमारी रिकवरी बहुत अच्छी है। तो प्लीज इस चीज को इम्पोर्टेंस दे, इस चीज को दिमाग में रखें, भले ही हमारा काउंट जो भी हो, बिकॉज हम एक बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से यहाँ पे ज्यादा पेशेंट्स तो होंगे ही। तो प्लीज इस चीज को आप ध्यान रखें और पॉजिटिव रहें। तो मैं आपको बताती हूँ जो हमें इंफॉर्मेशन मिली डॉक्टर संजीव से। सबसे पहले तो बिकॉज ये टाइम ऐसा चल रहा है कि वायरल इन्फेक्शन होना, बुखार होना, सर्दी जुकाम होना एक आम बात है। अगर आपको 100 या 100.4 तक फीवर है तो जरूरी नहीं है कि आप डरने लगे या आपको लगे मुझे कोरोना ही हो गया है। टाइफॉइड, जॉइंडिस और बहुत सारी और भी बीमारियां भी चल रही हैं, आप उससे भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन जो कि 5 दिन 4 दिन का फीवर है वो भी हो सकता है, बट अगर ये टेम्परेचर उससे एक्सीड करता है तो ध्यान में रखने की बात है। अगर आपका टेम्परेचर 100.4 है तो उसके साथ कोरोना के अलावा भी वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और 99% लोग नॉर्मली उससे रिकवर कर जाते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि नॉर्मल पैरासिटामोल या जो आप दवा कंज्यूम करते हैं व्हेन यू आर इन फीवर, वो लेते हुए 3 दिन में भी इफेक्ट नहीं आ रहा है या तब भी कंटिन्यू हो रहा है फीवर, तो
फिर आप प्लीज ये सारी चीजों को ध्यान रखें। सी द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सजेस्टिंग, डॉक्टर्स आर ऑल्सो सजेस्टिंग, इवन डॉक्टर संजीव, और हम सब यही कहेंगे कि बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने आप को घर में रह के ट्रीट करें अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो। बिकॉज आप जब पॉजिटिव हैं तो आपकी बॉडी ऑलरेडी वीक है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक है क्योंकि आपको फीवर है, आप कोरोना से भी लड़ रहे हैं, और अगर इस सिचुएशन में आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपके लिए लाइफ के लिए ज्यादा रिस्की है, रिकवरी के लिए ज्यादा रिस्की है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हॉस्पिटल तो बहुत सारे डिजीजेस से और बहुत सारे और पेशेंट से ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। वो जो हाइजीन लेवल आप घर पे मेंटेन कर सकते हैं वो कहीं ज्यादा होगा किसी भी हॉस्पिटल से। तो इट्स बेटर कि अगर आप इन्फेक्ट होते हैं, स्टे होम एंड फॉलो ऑल दीज ट्रीटमेंट्स एंड देन यू विल बी बैक टू नॉर्मल। जो पहले के 3 दिन हैं अगर आप इन्फेक्ट होते हैं तो उसमें ये जो इन्फेक्शन है और ये जो वायरस है ये 3 दिन लेता है इंक्रीज होने में आपकी बॉडी के। ओके, सिर्फ आपको फीवर बढ़ेगा और जो मेजर सिम्टम्स हैं वो 4 से 7 डेज आपकी बॉडी शो करती है, एंड आपकी बॉडी में ब्रेथलेसनेस के सिम्टम्स आएंगे, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, सांस उखड़ेगी, मोशन की प्रॉब्लम होगी यानी लूज मोशन, इंडाइजेशन, डायरिया। और ये जो 7th डे तक का पीरियड है, 4th डे से आई मीन डे 1st ऑफ इन्फेक्शन टू टिल डे 3rd ऑफ इन्फेक्शन, your body will show increase in the infection। और 4th day और 7th day most dangerous period है, because आप जो इन्फेक्ट करते हो दूसरों को, इन्फेक्शन स्प्रेड पीरियड ये आपके इन्फेक्टेड होने के 4th डे से 7th डे तक सबसे ज्यादा होता है। और when you are infected and you become positive 7th डे के बाद से ऑलमोस्ट नील, बहुत ही ना के बराबर से आप दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हो। बट 4th डे, 5th डे, 6th डे एंड 7th डे ऑफ इन्फेक्शन, ये 4 दिन बहुत ही क्रूशियल हैं। इन 4 दिनों में आपको अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेटेड रखना है, हर वक्त मास्क लगाना है चेहरे पे, कोशिश ये करनी है कि आप कुछ भी टच करें तो उससे पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करें, और बिल्कुल कोशिश करें कि ना के बराबर जितनी जरूरत हो बस उतना ही अपनी आंखें, नाक या मुंह, खुद की आंखें, नाक या मुंह भी ना ही टच करें। बिकॉज ये 3 एंट्री पॉइंट्स हैं जहां से हम इन्फेक्शन अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, और ऑलरेडी आप इन्फेक्टेड हो तो डोंट इंक्रीज दैट इन्फेक्शन। सो नाउ आई एम टेलिंग यू द ट्रीटमेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग्स द ट्रीटमेंट इज फूड सप्लीमेंट्स। आप जब घर पे हैं तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है फूड सप्लीमेंट्स का। प्रेफर वेज डाइट, प्योरली वेज डाइट प्रेफर करें, बिकॉज ऑलरेडी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी वीक है, तो आप डायरिया या वीक डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से डाइट लें। स्टिक टू फ्रूट्स, सूप्स, जूसेस, डेयरी प्रोडक्ट्स। फ्रूट्स में विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, सूप में भी विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा होता है, और आपकी एपेटाइट भी इंक्रीज करता है यानी आपकी भूख भी बढ़ाता है। जूसेस में अगेन विटामिन्स, मिनरल्स होंगे जो कि आपकी बॉडी को अंदर से इम्यून रखेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम रिच होता है एंड इट गिव्स यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप दूध, दही और भी डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। जिंजर एंड लेमन, जिंजर एंड लेमन आर अगेन इम्यूनिटी बूस्टर्स, तो आप जिंजर और लेमन ज्यादा यूज करें अपने हर मील। जिंजर गार्लिक का प्योरे डाल सकते हैं, लेमनेड यानी नींबू पानी ले सकते हैं। प्लीज रिस्ट्रिक्ट नॉनवेज डाइट। नॉनवेज डाइट को प्लीज अवॉइड करें पूरे टाइम जब तक आप इन्फेक्टेड हैं, क्योर रहते हैं, एंड इवन आफ्टर 14 days व्हेन योर बॉडी बिकम्स रियली स्ट्रॉन्ग एंड आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बैक टू नॉर्मल होता है, देन गो फॉर हाई प्रोटीन डाइट, बिकॉज वो डायरिया में बहुत ही नुकसान करेगी। अगर आपको आई में कोई प्रॉब्लम है, इचिंग हो रही है या कोल्ड है, जुकाम है, आंखों में खुजली हो रही है, तो फिर गो फॉर मॉन्टील्यूकास। मॉन्टील्यूकास भी इजीली हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है। एजिथ्रोमाइसिन इज द बेस्ट एंटीबायोटिक recommended by the doctors, and the maximum course that you have to follow is 5 days. maximum 5 दिन आपको ये एंटीबायोटिक खानी। अगर आप डॉक्टर से किसी से भी सलाह लेंगे बात के लिए तो दे आर रिकमेंडिंग हॉट वाटर बाथ, गर्म पानी से आप नहाएं, दिन में 2 बार नहाएं, स्पेशली व्हेन यू आर इन्फेक्टेड। बाकी आम आदमी 1 बार नहाएं, मोर देन इनफ, जो आपके घर में रह रहे हैं इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ। वेरी 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 मैंडेटरी
thing which can help you find out that you are positive or not, and even help all the people. और जो आपके घर पे लोग हैं, सबसे ज्यादा टेंशन तो उनको होगी अगर आपके घर में कोई पॉजिटिव पेशेंट है, और बाकी लोगों को स्पेशली अगर किड्स हैं या सीनियर सिटीजन हैं तो सबको डर लगा रहता है कि कहीं वो लोग इन्फेक्ट ना हो जाए। तो प्लीज परचेज अ पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर पहले काफी महंगा था, बट रिसेंटली जो लेटेस्ट उसके प्राइसेस हैं विच इज 600 रुपीज ओनली। चाहे आप ऑफलाइन शॉप करें चाहे ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं उसकी। इट्स अ स्मॉल गैजेट जो कि आप अपनी फिंगर पे प्रेस करके टच करके आप पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है। किसी भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग की जो ऑक्सीजन वैल्यू है वो 90 to 100 होती है। जैसे ही आपका पल्स ऑक्सीमीटर की जो स्क्रीन है वो आप देखेंगे और उसमें रिजल्ट दिखता है, अगर वो 90 से कम आता है तो प्लीज गेट योर सेल्फ दिस टेस्ट डन। आप अपना टेस्ट करवाइए, एंड अगर 90 से कम आता है तो इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप पॉजिटिव। साइंस एंड सिम्टम्स शोन मैक्सिमम आर इन ओल्ड एज पीपल। तो सबसे ज्यादा साइंस और सिम्टम्स शो हो रहे हैं पॉजिटिव होने के और इन्फेक्टेड होने के, वो बुजुर्गों में शो हो रहे हैं या यंग ग्रोन अप्स में, जो बड़े मेच्योर लोग हैं उनमें शो हो रहे हैं। और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो है ब्रेथलेसनेस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम, या भारी होती है आपकी सांसें या अटकती है, डायरिया यानी लूज मोशन, इंडाइजेशन यानी दस्त हिंदी में जिसे हम कहते हैं, दे स्टॉप ईटिंग एंड स्टॉप टॉकिंग। वो बात करना बंद कर देते हैं ऐसे लोग, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम होती है सांस की, और वो खाना भी कम कर देते हैं। तो ये सिम्टम्स अगर किसी को भी हो रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कहीं आप पॉजिटिव तो नहीं। और वैसे भी ये सारे सिम्टम्स पॉजिटिव पेशेंट्स शो कर रहे हैं। जैसे ही ये साइन और सिम्टम्स आपको पता लगे, प्लीज तुरंत के तुरंत आप पल्स ऑक्सीमीटर पे अपना ऑक्सीजन वैल्यू देखिए, और अगर वैल्यू 90 से कम है तुरंत आप मेडिकेशन, ये जो है, ये जितनी मेडिसिन हैं, ये आप अपने आप को ट्रीट करने के लिए ले आए और घर पे रखें। फर्स्ट 3 days ऑफ इन्फेक्शन के आपके पास तैयारी के होते हैं कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि कहीं आप पॉजिटिव हैं, बिकॉज आपकी बॉडी में जो सबसे ज्यादा हावी होता है वो 4th डे से इन्फेक्शन हावी होता है, और तभी से आप दूसरों को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव भी हो जाएं तो भी डे 1, 2 और 3 आप दूसरों को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। वो वायरस इतना नहीं फैला होता कि आप उसको दूसरों को स्प्रेड कर सकें। तो पहले 3 दिन हैं आपके पास, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आइदर योर कोरोना पॉजिटिव, दैट इज कोविड-19 पॉजिटिव, और यूर हैविंग अ नॉर्मल फीवर। जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लें, स्पेशली बिकॉज ऑफ द ऑक्सी पल्स मीटर, तो आप तुरंत ये मेडिकेशन ले आए। ये जो मैंने अभी बताई है आपको, दैट्स इट, इतनी ही मेडिकेशन आपको चाहिए, ये आप ले आए। किसी भी मेडिकल स्टोर जो आपके घर के आसपास होंगी, ये सारी दवाइयां उसमें इजीली अवेलेबल है। मैक्सिमम प्राइस ऑफ ऑल ऑफ दिस टुगेदर इज 200 to 300 रुपीज। सिर्फ 200 से 300 रुपए की दवाएं हैं, और ये जो कोर्स है मैं आपको जो बता रही हूँ सिर्फ 1 हफ्ते का कोर्स है, सिर्फ 1 हफ्ते की दवाइयां हैं ये जो आपको चाहिए होंगी कोरोना से लड़के जीतने के लिए। जी हाँ, जिसके लिए हम सब इतना ज्यादा प्रेशराइज्ड हैं, उससे लड़के जीतने के लिए ये है ट्रीटमेंट। और प्लीज डे 4th, 5th, 6th एंड 7th ऑफ इन्फेक्शन आप अपना सबसे ज्यादा ख्याल रखें। अपने आप को किसी भी रूम में लॉक्ड रखें, गर्म पानी से नहाएं, पूरे दिन मास्क लगाएं, अपने खुद के हाथों से कुछ भी टच करने से पहले हाथ सैनिटाइज करें, और कोशिश करें अपने फेस पे, आईज पे, नोज पे, मुंह पे हाथ बिल्कुल ना के बराबर लगाएं। खुद आप भी अपने आप को कम से कम टच करें। जो भी पेशेंट्स फीवर में हैं वो अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेटेड रखें 7 days तक। 7 days के बाद या जल्द से जल्द जिस भी दिन से आपको फीवर आना बंद हो जाता है, वो दिन आप नोट कर लें तारीख, और उस दिन से लेके और 14 days कैलकुलेट करें। जिस दिन से आपको फीवर आना बंद हो जाए उस दिन से 14 days और तक आप आइसोलेटेड ही रहें, एंड उसके बाद यू कैन कंटिन्यू लिविंग योर नॉर्मल लाइफ। और प्लीज ये ध्यान रखें कि आप डे 7th ऑफ इन्फेक्शन, डे 7th ऑफ गेटिंग पॉजिटिव से आगे के आने वाले 14 days जो आपके हैं, आप खुद भी बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। बहुत ना के बराबर जो इन्फेक्शन
जो वायरस है कोविड-19 उसकी पावर होती है, बट तब भी प्रिकॉशनली आप अपने आप को आइसोलेटेड ही एंड आपको मैं कॉस्ट बता चुकी हूँ, मैं दोबारा बता देती हूँ. द मैक्सिमम कॉस्ट विच इज द लेटेस्ट कॉस्ट ऑफ ऑक्सी पल्स मीटर इज 600 rupees एंड द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज of 1 week of medication is 200 to 300 rupees. अगर आपको बाय चांस गॉड फॉरबिड खुद न खास्ता ऐसा हो कि फीवर तब भी कंटिन्यू हो रहा है, तो ये सारी की सारी मेडिकेशन आप एक हफ्ते की और ला सकते हैं. बट जहां तक डॉक्टर्स का कहना है कि ये एक ही हफ्ते में क्योर हो जाता है. मैं आपको जो मेडिकेशन है उनके नाम दोबारा रिकमेंड कर देती हूँ. विटामिन सी अगर आप पॉजिटिव हैं ये 2 बार ले सकते हैं. बाकी सबको मैं ये रिकमेंड करूंगी कि विटामिन सी सब लोग रेगुलरली दिन में 1 टैबलेट सुबह शाम कभी भी अगर आप वर्कआउट करते हैं तो उससे पहले लें. कैल्शियम और विटामिन डी और कैल्शियम और विटामिन डी अगर आप पॉजिटिव नहीं भी हैं तो भी आप रेगुलरली ले सकते हैं. कैल्शियम जो कि आप लेंगे तो मेडिकल स्टोर भी आपको रेकमेंड करते हैं या 1 महीने खा के या 2 महीने खा के आप 10-15 दिन का गैप करके फिर कंटिन्यू कर सकते हैं. और विटामिन डी मैक्सिमम यू कैन हैव इज once or twice a week फॉर नॉर्मल पीपल. और बाकी जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं वो रेगुलरली इसको कंज्यूम करें. ORS एंड लेमनेट नींबू पानी आप नॉर्मली भी हम लोग ले सकते हैं. और ORS अगर किसी को भी लूज मोशन है वो ले सकता है. और जो लोग इन्फेक्टेड होके पॉजिटिव है वो रेगुलरली सुबह शाम ले ORS या नींबू पानी. जब तक हम सब वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते, यूज सैनिटाइजर्स, कीप वॉशिंग योर हैंड्स, यूज मास्क व्हेन यू आर गोइंग आउट एंड मीटिंग पीपल. पैरासिटामोल फॉर आई इन्फेक्शन एंड कोल्ड. अगर आपको कोल्ड है, आई इन्फेक्शन या इचिंग है तो मॉन्टील्यूकास. एंटीबायोटिक जो लेनी है वो लेनी है एजिथ्रोमाइसिन. और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें भी लिख दे रही हूँ. अगर आप उससे नोट करना चाहें आप उससे स्क्रीनशॉट लेके भी नोट कर सकते हैं. और पल्स ऑक्सीमीटर, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट योर ऑक्सीजन लेवल जो आपको पता लगती है वो पल्स ऑक्सीमीटर से है. एंड द काउंट फॉर अ हेल्दी मैन इज 90 to 100. सो दैट्स इट. और मैं एक चीज जरूर बताऊं, हम सब जब से मार्च से हम सबको ये पता लगा है लॉकडाउन शुरू हुआ है, हम बहुत सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं. और एक और रामबाण प्रिकॉशन जिसे हम कह सकते हैं जो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड्स फॉलो भी कर रहे हैं. बिकॉज अब हम इकोनॉमी संभालने के लिए ऑफिसेज भी जा रहे हैं. मेरा एक फ्रेंड है राशिद जो कि रेगुलर मेरा बेस्ट फ्रेंड रेगुलरली रोज ऑफिस से आके नहाने के बाद या पहले स्टीम लेता है. मेरी एक और बेस्ट फ्रेंड उसने ये रेकमेंड किया, ज्योति, जो कि डॉक्टर्स फैमिली से, उसका पूरा ननिहाल डॉक्टर्स फैमिली का ही है. उसने ये मुझे बताया कि अगर आप नॉर्मली हम सब जो स्टीम लेते हैं तो अपनी आंखें बंद करके स्टीम लेते हैं बिकॉज आंखें जलती हैं. बट अगर आप इस टाइम पे स्टीम ले रहे हैं टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 कोरोना से लड़ने के लिए, तो प्लीज थोड़ा सा मुश्किल होगा, जितना आप बेयर कर सके अपनी आंखें भी ओपन करके स्टीम ले. स्टीम एक ऐसी चीज है जो कि अगर आप इन्फेक्टेड हो भी गए बाय चांस वो वायरस किल कर सकता है. यस. तो विटामिन डी का एक और बहुत अच्छा तरीका है कि आप सनलाइट में बैठें. पेशेंट्स को भी रेकमेंड डॉक्टर्स करते हैं कि आप बैठिए. और मैं नॉर्मल लोगों को भी रेकमेंड करूंगी कि बहुत सारी एप्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं. एक हेल्दी जो विटामिन डी का टाइम है यानी सन रेज का टाइम है, बिकॉज बाकी टाइम तो यूवी रेज काफी हमको नुकसान कर सकते हैं हमारी स्किन को, जो कि तब तेज धूप में होता है. तो जो अर्ली मॉर्निंग का हेल्दी पीरियड है टू सिट इन द सन एंड हैव द सन रेज, वो आप देख सकते हो एप्स के जरिए. और अर्ली मॉर्निंग आप प्लीज जाएं, खुले छत पे जाएं, अपनी बालकनीज में जाएं और टेक सन रेज, जो कि नेचुरली विटामिन डी आपको मिलेगा उससे. तो प्लीज स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव. फाइटिंग कोरोना इज नॉट अ ह्यूज थिंग, बट प्लीज आप उसे अपने दिमाग पे मत हावी होने दें इस टाइम पे. बिकॉज हमें ये मौका मिला कि हम अकेले हो सकते थे, घर पे रह सकते थे, अपने ऊपर मेहनत कर सकते थे. तो हमने बहुत कुछ सीखा भी. जैसे एक टाइम आ गया था कि सब नई नई डिशेस अपने अपने घरों में बना रहे थे. सब जो है कुछ ये फोटो डालना, वो वीडियो डालना, रेसिपी शेयर करना. आर्टिस्ट वर्ल्ड वाइड लोगों ने ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स किए हैं और मेरे खुद के फ्रेंड्स ऑनलाइन शोज उन्होंने किए हैं. कितने सेमिनार्स, कितनी क्लासेस हुई हैं, कितने सेमिनार्स और क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं. तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई हैं. मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है कि इफ यू वांट टू नो द रीजन टू बी हैप्पी, स्टार्ट काउंटिंग योर ब्रेथ. आई मीन इमेजिन पूरे वर्ल्ड में कितने लोगों की
इतना बड़ा एक पॉपुलेशन है जो बिकॉज ऑफ दिस वायरस खत्म हो चुका है, और उसके अलावा भी तमाम लोग बाकी बीमारियों से जा रहे हैं। आप आज भी जीवित हैं, जिंदा हैं, सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है। इससे ज्यादा क्या वजह चाहिए आपको खुश रहने के लिए? तो अपने आप से सवाल करें, अपने आसपास खुशियां ढूंढें, हर जगह खुशियां हैं, आपको मिल जाएंगी। स्टे मोटिवेटेड, और अपने अंदर आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने कुकिंग क्लासेस ऑनलाइन ज्वाइन की, पेंटिंग्स करी, तो ऐसे ही आप इस टाइम को यूटिलाइज करें अपने आप पे मेहनत करने के लिए, क्योंकि बहुत ही जल्द नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाएगी, वैक्सीन आ जाएगी, और तब जब हम इस दुनिया में वापस निकलेंगे पूरी तरह से बैक टू नॉर्मल, एक बेटर ह्यूमन बीइंग की तरह, एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जो नेचर को भी उतनी ही वैल्यू करे। बिकॉज हमें अब पता है कि घर में रह के हम नेचर को कितना मिस कर रहे हैं, हम सोसाइटी को कितना मिस कर रहे हैं, और ये एनवायरनमेंट की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझें और अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को उस हिसाब से ढालें। और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं बताती रहूंगी आपको इन वीडियोस के जरिए, इस चैनल के जरिए। हमेशा मेरे साथ कनेक्टेड रहें, अपने आप के साथ कनेक्टेड रहें, बिकॉज द बेस्ट पर्सन एंड द बेस्ट सोल्यूशन दैट यू हैव फॉर योरसेल्फ एंड इन योर लाइफ इज नन अदर देन यू। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू फ्रेंड्स। अब तक मैं पूछती थी आप सबसे कि आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा है, या कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बिकॉज ये वीडियो इतना इम्पॉर्टेंट वीडियो है एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई। थैंक यू सो मच टू डॉक्टर संजीव, जिनके कारण ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है थ्रू द सोशल मीडिया, एंड ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आई होप एंड प्रे कि इस कंट्री क्या है, इस पूरे वर्ल्ड के हर इंसान के पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, ताकि जैसे ही कोई भी इन्फेक्टेड हो, कुछ भी मिसहैप होने से पहले उसके हाथ में ये ट्रीटमेंट्स हो और वो क्योर हो सके। वी होप एंड प्रे कि हम बहुत ही जल्दी इस पैंडेमिक से लड़के बाहर निकले और एक बहुत खूबसूरत सी दुनिया मिलके बसा सकें। और तो प्लीज, इट्स अ वेरी नॉर्मल वायरस, और जो लोग भी रिकवर कर जा रहे हैं वो एंटीबॉडीज अपनी बॉडी में डेवलप कर ले रहे हैं, जो कि न सिर्फ उनके लिए बहुत अच्छा है, आई थिंक दे वोंट गेट इन्फेक्टेड अगेन, बल्कि उन एंटीबॉडीज के कारण, यानी जो मैंने आपसे इंसिडेंट शेयर किया प्लाज्मा डोनर का, वो दूसरों को भी हेल्प कर पा रहे हैं। तो प्लीज स्टे पॉजिटिव एंड स्टे एलिवेटेड। आप अपने आप की स्पिरिट्स हाई रखिए। छोटी सी बीमारी है, कोई भी उसे हरा सकता है, कोई भी मीन्स कोई भी, और लोग हरा रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि हमारी कंट्री का रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। आई होप कि आप पॉजिटिव रहें और इस पीरियड का बहुत अच्छा यूज करें अपने आप को बेहतर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए, बेहतर प्रोफेशनल बनाने के लिए, ताकि जैसे ही हम वैक्सीन आने के बाद भी कंप्लीटली गेट बैक टू अ नॉर्मल लाइफ, हम एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट कर सकें। जीडीपी का नुकसान हुआ है, सबको पता है, जो कि नेचुरल है, होना था, बिकॉज हम सब घर में बैठे थे, और बहुत जल्द हम प्रे करते हैं कि ये हम रिकवर करके एज अ बेटर कंट्री आए। एंड स्टे कनेक्टेड। आई होप I'm doing a good job as a YouTuber now, and thank you so much guys, thank you so much that now I have 100+ subscriptions. Keep supporting me, keep subscribing the channel and enjoy the videos. I'll be as informative and as entertaining as possible guys. So please like the video, please share this video as much as possible, do give your valuable reviews, and invest in health, invest in your life, and stay connected with Baby Bitara. God bless, stay safe, lots of love, big hug from Kirtika Barn. God bless, see ya.